कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं हूँ डेलकुना के गांव में। यहाँ के गांव का नाम है डेलकुना। तो ये आता है रामगढ़ ब्लॉक में ही और डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल। तो इस गांव में अभी क्या है ना, 2-4 दिन से यानी कि 2 दिन से पिछले तो बहुत तेज़ धूप हो रही है। और पहाड़ में तेज़ धूप होने का मतलब आपको पता है कि काम ज़्यादा हो रहा है। यानी कि बारिश में क्या होता है कि लोग अपने जानवरों के लिए चारा लाते हैं। पर अब जो ये सीज़न आ रहा है ना, ये आ रहा है घास कटाई का। तो गांव में अभी ज़बरदस्त घास कटाई चल रही है, घास काटने लग गए लोग। तो गांव में लोग भी कम मिल रहे हैं। जब गांव में जा रहे हैं तो गांव में लोग सारे अपने काम पे लगे हुए हैं। तो दिखाएंगे इस गांव में तो लोग क्या कर रहे हैं और कैसा दिखता है ये गांव, और लोगों से बातचीत, और फिर आज दिन भर की क्या एक्टिविटी रहती है वो सबसे आप रूबरू होंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो ले चलते हैं इस गांव में, और क्या है इस गांव में वो भी बताएंगे। और इस गांव से दिखती है मुक्तेश्वर वैली, और फिर बात करें उससे नीचे तो शीतला, और वो सामने है बड़ेत वाला गांव। तो और जो ये गांव है ये है एक हेमलेट। तो नीचे ये गांव दिखता है पूरा, और बहुत खूबसूरत सा गांव है। और अब इस गांव से आने के लिए ये सड़क बन चुकी है, अभी पक्की तो नहीं हुई है लेकिन इस गांव से आने के लिए सड़क भी बन चुकी है। तो देखते हैं गांव में क्या क्या है। और नीचे आपको दिख रही हैं पहाड़ी बाखली जो आज वीरान हो चुकी हैं। वो इसलिए कि या तो लोग शिफ्ट हो गए, नए घर बना दिए, क्योंकि पहले क्या होता था बाखली में लोग जॉइंट फैमिली रहती थी। तो अभी ये जो बाखलियाँ दिख रही हैं ये थोड़ा खाली हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, उन्होंने अलग घर बना लिए या फिर कोई शहर में बसा हुआ है। तो इसलिए ये हमें गांव में अलग अलग बाखली देखने को मिलती है, जो पहाड़ी बाखली होती है, पूरे पत्थर और मिट्टी का घर। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है इस गांव में। और ये है वो पहाड़ी बाखली जो आज इस तरीके से तब्दील हो चुकी हैं, यानी कि खाली पड़ी हुई हैं गांव में। और कभी रहते होंगे यहाँ हमारे पूर्वज, या जो इस गांव में रहते हैं उनके पूर्वज मतलब। तो ये है गांव में, और हम अब पहुँचने वाले हैं गांव में। तो बने रहिए आप मेरे साथ। और यहाँ पे है गांव का मंदिर, वो हर गांव में होता है, यानी कि जितने भी परिवार रहते हैं शायद उनके कुल देवता या इष्ट देवता का मंदिर शायद होगा ये। तो मिलते हैं सीधे गांव में। और आजकल ऐसे सुखाते हैं गांव में घास, मतलब यानी कि छिड़क के। तो थोड़ा अभी धूप डार्क हो जाएगी तो इसी घास को सारे वो पूले बोलते हैं ना, पूले मूठे बांध के तो उसके बाद सुखाते हैं, और सुखाने के बाद फिर स्टॉक करते हैं, स्टॉक के बाद लूटे लगते हैं। तो ये हो रहा है आजकल गांव में काम। और आप आजकल देखेंगे हर घर के आगे पूरी घास ही घास बिछी हुई है। वो इसलिए कि घास आजकल ऐसे सुखाते हैं, या छत में डाल देते हैं या आगे आंगन में, ताकि पतला पतला बारीक ऐसे फैलाते हैं ताकि सूखने में आसानी हो। तो ये हो रहा है आजकल गांव में काम। ये देखिए वो सूखी घास है वो स्टॉक कर दी, और ये सूख जाएगी तो इसे भी वहाँ जमा कर देंगे। तो अभी पहुँच गए गांव में। तो यहाँ पे अपना ही घर है, और अभी देखिए हम खाना खा रहे हैं। चाची है मेरे साथ और चाचा है। तो हमारी चल रही है अभी खिचड़ी वाला खाना, यानी कि लंच टाइम हो गया। तो ये देखिए हमारा खाना चल रहा है। और खाने के साथ साथ जो अपनों का प्यार है ना, सच में भूलने लायक नहीं है। तो यहाँ पे हमने खाना खाने के बाद मिलेंगे। और घास सूखने के बाद ऐसे ना छोटे छोटे पूले बना देते हैं। तो इनको पूले भी बोलते हैं और कहीं कहीं मोठे भी बोलते हैं। तो इसके बाद इस स्टॉक को लूटा लगाते हैं। और फिर से इस गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग हो रही है, और आप देखिए महिलाएं आपस में ऐसे डिस्कस करती हैं ना कि जब भी सेविंग को लेके या फिर आपसी जो भी पैसे के लेन देन को है, तो महिलाएं खुद लीड लेती हैं, उसका खुद हिसाब रखती हैं। तो आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में कि महिलाएं खुद डिस्कस कर रही हैं, खुद सेविंग कर रही हैं, खुद ही डॉक्यूमेंट लिख रही हैं। तो ये सब देखने को मिलता है गाँव में, और बहुत परिवर्तन आ चुका है महिलाओं की लाइफ में। तो महिलाएँ खुद समूह बना के, और देखिए पैसों का लेन देन भी खुद महिलाएं करती हैं। तो ये सब देख के कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भरता आ रही है, और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी सेविंग बैंक में जमा करते हैं, और आपस में जो इंटरलोनिंग होती है वो भी महिलाएं स्वयं करती हैं। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को।
और बैठक समापन के बाद यहाँ पे हो रही है चाय पार्टी, यानी कि जहाँ जिस समूह की बैठक होती है तो उस दिन वो लोग चाय पिलाते हैं, यानी कि जिसके घर पे बैठक होगी और वही चाय पिलाएगा। तो यहाँ पे अब बन रही है सबके लिए चाय और हो चुकी है समूह की बैठक। और ये गांव नीचे दिखता है, यानी कि मैं नीचे से आ चुकी हूँ इस रास्ते और अभी जाना है इधर ऊपर। तो ऊपर का अभी मार्केट नहीं दिख रहा है जहाँ मुझे जाना है। तो इस गांव की इतनी दूरी है, यानी कि 2 किलोमीटर होगी ही होगी। और इधर है चाय बागान। तो रास्ते में जब निकलते हैं तो यहाँ पे चाय बागान भी दिखता है। और ये देखिए सारे खेतों में चाय लगी हुई है, तो यहाँ पे चाय का काम भी होता है। तो ये जो सारा पूरा बगीचा दिख रहा है ये पूरे चाय का है और यहाँ पे है चाय। और मैं आ चुकी हूँ समूह बैठक से। तो इस घर में थी समूह बैठक और उसके बाद मीटिंग करने के बाद पार्टी भी हो गई, यानी कि चाय पार्टी हो गई। तो अब निकलेंगे घर की तरफ। और कैसी लगी आपको आज की वीडियो? और बहुत ऊपर चढ़ाई भी चढ़नी है, इसलिए अभी से सांस फूल रही है। तो मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।